नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम गंदे रिश्तेदारों के विषय में बात करेंगे कि कैसे होते हैं गंदे रिश्तेदार, क्या क्या वो करते हैं जो गंदे रिश्तेदार कहलाते हैं। दोस्तों, आज आपको मैं गंदे रिश्तेदारों की खासियत बताऊंगा जो कहीं ना कहीं हर फैमिली को झेलने पड़ते हैं। हर परिवार में ऐसे रिश्तेदार होते हैं। तो अगर आपके भी ऐसे रिश्तेदार हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि क्या क्या आपके ऊपर बीती है, क्या क्या आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ किया है, ताकि और भी लोग इस सो कॉल्ड रिश्तेदारी की रियलिटी जान सकें। पहली चीज़ क्या करते हैं गंदे रिश्तेदार, सबसे पहली चीज़ बचपन से ही शुरू हो जाती है कि वो अपने बच्चों का कंपैरिजन आपके बच्चों से करना शुरू कर देते हैं, और जो कुछ चीज़ें आपका बच्चा सीखता है वही चीज़ें अपने बच्चे को सिखानी शुरू कर देते हैं। उनको कंपैरिजन करने के लिए पूरी दुनिया में से सिर्फ आप ही मिलते हो। सपोज़ आपने अपनी बेटी को डांस सिखाया तो वो भी अपनी बेटी को डांस ही सिखाएंगे। आपने अपने बेटे को कराटे सिखाई तो वो भी अपने बेटे को कराटे ही सिखाएंगे। हर एक वो चीज़ कॉपी करते हैं जस्ट टू प्रूव द पॉइंट कि नहीं, हमारा बच्चा तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा स्मार्ट है। ये लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे बंदा आता है और वहाँ पे भी यही सेम चीज़ चलती रहती है कि जो स्ट्रीम इसने चूज़ की है वही एग्जैक्ट सेम स्ट्रीम सामने वाला अपने बच्चे को चूज़ करवाएगा और कहेगा कि तुझे इस स्ट्रीम में इससे भी बेटर बन के दिखाना है। ये कंपैरिजन, एक ये जलन कि जो बच्चों पे निकलती है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत पुरानी चली आ रही होती हैं उन पेरेंट्स के बीच में, उन ब्रदर्स सिस्टर्स के बीच में, जो दिखाई नहीं देती। अब बात आती है कि आपस के रिलेशंस की, चाचा की, चाची की, बुआ की, फूफा की, मामा की, ताऊ की, ये सब आपस में रिलेटिव्स में सबसे बड़ी बात है जो इंटरनल जेलसी फैक्टर होता है, जो जलन होती है कि सामने कोई एक फैमिली है जो काफ़ी प्रोग्रेस कर गई, उनका अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, तो आपके जो गंदे रिश्तेदार होंगे हमेशा आपसे चिढ़ेंगे, हमेशा बिना आपकी किसी गलती के आपसे एनिमिटी निकालना शुरू कर देंगे। एक काइंड ऑफ कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगी और वो भी सिर्फ वन साइडेड होगी। धीरे धीरे वो टू साइडेड जब हो जाएगी, आपकी तरफ से भी वो जब हो जाएगी जब आप देखोगे कि सामने आप कितनी इज्जत दे लो, कितना ही प्यार दे लो, कितना ही सम्मान दे लो, बदले में आपको नफ़रत मिलती है, शक मिलता है, ब्लेम्स मिलते हैं, जेलसी मिलती है, बिचिंग मिलती है, गॉसिप्स मिलती हैं और कुछ भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलता। तब ये अपने आप कोल्ड वॉर दो तरफ़ा हो जाती है। और ऐसे घटिया रिश्तेदार तब तक चैन नहीं लेने देते जब उनके पास आपसे बेटर घर नहीं हो जाता, आपसे बेटर गाड़ी नहीं हो जाती, आपसे बेटर लाइफस्टाइल नहीं हो जाता। उन्हें पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही मिलते हो कंपैरिजन करने के लिए और जलन करने के लिए और आपका बुरा करने के लिए। जो घटिया रिश्तेदार होते हैं वो एक चीज़ और करते हैं कि आपकी जो मकान है, आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो जायदाद है उसको अपना बताते हैं, और ऐसा वो पोर्ट्रे मार्केट में करते हैं। उन्होंने कोई लोन लेना है, गुप्त लोन, कोई कर्जा लेना है, कोई भी तरीके का उल्ट सुलट काम करना है, किसी से वैसे उधार पैसे लाने हैं, किसी को अपनी शेकी बतानी है, लंबी लंबी छोड़नी है, तो वो आपके मकान को, आपकी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बता देंगे और मार्केट में हवा हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ खाली आपकी नहीं है, इसके ओनर आप नहीं हो, ये को जॉइंट है, इसके कई ओनर हैं। और आप कहोगे मैं इसका मालिक हूँ, लोग हंसेंगे आप पे, कहेंगे अच्छा तुम्हारा भाई तो बता रहा है कि वो मालिक है, तुम्हारा तो बस इतना सा शेयर है। और आप खुद सुन के हैरान रह जाओगे कि आप खुद ओनर हो अपनी जगह के और आपको ही एक पार्टनर बता दिया गया। तो ये भी एक घटिया रिश्तेदारों की चाल होती है। वो कहीं ना कहीं या तो आपकी ज़मीन या जायदाद हड़पना चाहते होते हैं या मार्केट में आपको झूठा ठहराना चाहते हैं, एक ऐसी पोर्ट्रे करना चाहते हैं आपको कि आपके वर्ड की कोई कीमत ना रहे। आप कभी अपनी जगह बेचने भी जाओ तो उसमें लोगों को कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए, क्योंकि जब इतनी अफवाह मार्केट में उड़ी हुई होगी कि आपकी जगह नहीं है, इतने लोगों की है, इसमें बहन का शेयर है, भाई का शेयर है, इसका है, उसका है, तो बंदा इतने डिस्प्यूट में तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्ट नहीं करेगा। कोई भी बंदा कोई प्रॉपर्टी चाहता है तो क्लीन चाहता है, और यहाँ पहले ही जब इतनी बातें उड़ी हुई होंगी तो वो क्यों लेगा आपकी प्रॉपर्टी। तो ये भी एक घटिया रिश्तेदारों की खासियत होती है। इसके अलावा जो घटिया रिश्तेदार होते हैं कभी आपके काम नहीं आते। ये आपकी मुसीबत के वक्त में मिनट में पीठ दिखा देते हैं, बहाने दिखा देते हैं, कोई ना कोई तरीके से करके कन्नी काट लेते हैं। पर जब इनका मतलब होता है तो ये इस तरीके से आपके चिपट जाते हैं कि जैसे क्या कहूँ मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है, कि मधुमक्खी जैसे शहद से चिपकी हुई होती है, इस तरीके से इनके मुंह से लिटरली शहद टपक रहा होता है, राल से भरा हुआ, आपको प्लीज़ करने के लिए। उस टाइम आप कुछ भी कहोगे ना, करने को तैयार होंगे, क्योंकि उस टाइम इनका मतलब है। चाहे वो मतलब पैसे के लिए है, चाहे वो मतलब कोई काम निकलवाने के लिए है, चाहे वो मतलब कहीं सिफारिश करने के लिए है,
जो भी है, पर उस टाइम आप दुनिया के सबसे प्यारे इंसान इन्हें लगोगे, और जैसे ही वो मतलब निकल जाएगा तो ये कहेंगे आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो यही इनकी फितरत होती है घटिया रिश्तेदारों की। और अक्सर पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग के कारण, पुराने ख्यालों के कारण, जनरेशन गैप के कारण हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स या कोई भी जो बड़े बूढ़े होते हैं वो इस ट्रैप में बार बार फंसते चले जाते हैं, बार बार धोखे खाते हैं, फिर बार बार जाते हैं धोखा खाने के लिए, फिर धोखे खाते हैं, फिर दोबारा वहीं जाते हैं धोखा खाने के लिए, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो इन रिश्तेदारों को हमारे प्रति मन में प्यार जगेगा, सम्मान जगेगा, इन्हें रियलाइजेशन हो जाएगी। पर ऐसा होता कभी भी नहीं है। इसके अलावा हद वहाँ हो जाती है जहाँ ये रिश्तेदार घटियापने की हद पार कर देते हैं और आपके ही रिश्ते ख़राब करने शुरू कर देते हैं, आपके ही घर में फूट डालनी शुरू कर देते हैं, आपके ही बच्चों की शादी नहीं होने देते, इधर उधर ऐसी अफवाह फैला देते हैं कि उनका शादी ब्याह हो ही ना पाए। आप 1 मिनट के लिए कहीं बात भी चलाते हो और कोई बंदा अगर इनका म्यूचुअल फ्रेंड निकल आए तो ये उसको 4 मिर्ची डाल देंगे, उस पूरा घोल कपूल खिचड़ी बना देंगे आपके बारे में कि बंदा पीछे हटेगा ही हटेगा। इसकी इंतहा और बढ़ जाती है जब ये ऐसा करते रहते हैं और उसके बाद भी आपको सिंपैथी दिखाते रहते हैं कि ये तो जने आपके लिए कितना कुछ कर रहे थे, पर आपकी ही किस्मत ख़राब है तो क्या कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती है घटिया रिश्तेदारों की। वो ये होती है कि ये हर तरीके से आपको बर्बाद करने पे उतारे हो जाते हैं। एक अलग ही बदला इनके मन में हो जाता है आपको लेके, आपके सुख को लेके, और ये टोने टोटकों से लेके, हर तरीके के तंत्र मंत्र से लेके, और इंतहा वहाँ भी होती है। ऐसे केसेस आते हैं जहाँ रिश्तेदारों ने आपस में मार पिटाई कर ली, गोली चला दी, ना जाने क्या क्या क्राइम्स को अंजाम दे दिया। तो ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ रिश्तों का गला घुट जाता है, रिश्ते पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। और जो इसकी पहली उससे पहले वाली स्टेज होती है वो ये है कि टोटके द्वारा रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तो ये घटिया रिश्तेदारों की सीरीज़ है जो मैंने आपको बताई है, और ये कम्बिनेशन हमेशा चलता रहता है। हर फैमिली इस दुनिया में इस तरीके के रिश्तेदार उन्हें मिले हैं बाकायदा थाली में परोस के, और वो उन्हें झेलते हैं। हो सकता है आपके लिए ऐसे रिश्तेदार आपके पास बहुत हो, और हो सकता है उनके हिसाब से आप ऐसे रिश्तेदार हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप हो जो ऐसा करते आ रहे हो तो इस चीज़ को मत करो। किसी को भी नीचा दिखाने से, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने से आपकी ज़िंदगी आबाद नहीं होगी। किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचे नहीं उठोगे। किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट डाल के, डिस्प्यूट डाल के आप अपनी ज़िंदगी में अगर सोच रहे हो बाहर ही ले आओगे तो वो भी नहीं होने वाला। दोस्तों, ये ज़िंदगी खुद की मेहनत से, खुद के परिश्रम से, खुद के उससे चलती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती ज़िंदगी। हम अकेले आए अकेले ही जाएंगे, आखिर में जान सबने देनी है। और जो कर्म है ना वो हर एक का काउंट हो रहा है, चाहे आप हो चाहे वो हो। और सबसे बड़ी बात है, ईश्वर के न्याय से डरो। ईश्वर कभी पक्षपात नहीं करता और वो सबके लिए सामान्य तौर पे देखता है, सबके लिए वो न्यूट्रल है। तो आप इस बात को समझिए, अगर आप गलत कर रहे हो तो चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देख रहा है, न्यायकर्ता आपको भी देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो अपने रास्ते को सही रखो, सही रास्ते पे चलो, ताकि आप किसी भी तरीके से उन घटिया रिश्तेदारों की श्रेणी में ना हो जिनको हर कोई गाली देता है, जिनको हर कोई नापसंद करता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी एंटरटेनमेंट की तरफ भी लगी होगी। अगर मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, बताइए आपके रिश्तेदारों के घटियापने के क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट्स में, ताकि और भी लोग और हम भी जान सकें कि घटिया रिश्तेदार और कितने कितने तरीक़ों के होते हैं। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है कि ज़बरदस्ती घर में धमक जाते हैं। आई गेस ये पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहिए, है ना। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।